तहरीक इंसाफ का एहतजाज, अहम शाहराहों पर एंट्री बंद। M2 लाहौर से इस्लामाबाद पर ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे 24 नवंबर तक बंद रहेगी। बाबू साबू के करीब गाड़ियों की लंबी कतारें। मोटरवे M1 को पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद कर दिया गया। M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान पर भी ट्रैफिक। लाहौर से अलकोट और M4 DI खान ताहकला बंद। हुक्काम के मुताबिक मरम्मती कामों की वजह से मोटरवे को बंद किया गया। लाहौर रिंग रोड को कल और परसों बंद रखने का फैसला। मुरासले में कहा गया, शरपसंद अनासर अमन व अमान खराब करने का बाइस बन सकते हैं। रिंग रोड को 23 और 24 नवंबर को मुकम्मल बंद रखा जाएगा। पीटीआई का शेड्यूल एहतजाज, शहर इक़्तिदार फिर शहर कंटेनर्स में बदलेगा। सैकड़ों कंटेनर्स इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा। मुल्क भर से 25,000 पुलिस एहलकार और 5,000 FC एहलकार भी इस्लामाबाद पहुंच गए। तमाम एहलकार अमन व अमान बरकरार रखने में इस्लामाबाद पुलिस की मदद करेंगे। सराय आलमगीर में दरियाए जेहलुम के पुल को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। जल से जुलूसों पर पाबंदी। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस और तमाम बस अड्डे बंद कर दिए गए। रावलपिंडी इंतजामिया के तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस को कल सुबह से बंद करने के अहकामात। वफाकी दारुल हुकूमत में इंटरनेट सर्विस अभी से मुतासिर होने लगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तहरीक इंसाफ को खबरदार कर दिया। कहा, धावा बोलने वालों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। किसी मार्च या धरने की इजाजत नहीं देंगे। नुकसान की जिम्मेदारी इन्हीं पर आयद होगी जो धावा बोलने आ रहे हैं। हम कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। अमरीकी साजिश का राग अलापने वाले ट्रंप की कामयाबी पर जश्न मना रहे हैं। वज़ीर आज़म का बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर सख्त जवाब। कहा, कल जो बयान आया उससे बड़ी पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं हो सकती। सऊदी अरब जैसे मुल्क के खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या सोचेंगे। जहर आलूद बयान से मुआशरे में जहर भर रहे हैं। इन लोगों को इसका अंदाजा नहीं कि इस बयान का कितना ज्यादा नुकसान होगा। सऊदी अरब ने चंद रोज पहले पाकिस्तान को IMF में बेल आउट किया। ऐसा बयान नाकाबिले माफी है। कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान सऊदिया दोस्ती के दरमियान रुकावट बनेगा, कौम वो हाथ काट देगी। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की बिला तफरीक मदद की। दोस्त मुल्क ने कभी कोई मुतालबा नहीं किया। हमेशा पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोले। सऊदी अरब पाकिस्तान का भाई और दोस्त मुल्क है। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मुझे ऑनेस्टली अपने कानों पे यकीन नहीं आया। उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर कठिन वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मैं नहीं मान सकती कि उनको इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता और इससे जो बिगाड़ पैदा होने का अंदेशा है उसकी उनको खबर नहीं है। ये जो हमले खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब के ऊपर हो रहे हैं, ये मैंने कभी मनाजिर पूरे पाकिस्तान के 76 साल की तारीख में नहीं देखे। मरियम नवाज का बुशरा बीबी के बयान पर लफ्जी एक्शन। कहा, घरेलू खातून जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं, कल पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला किया। नहीं मान सकती उस खातून को, इसके नताइज का अंदाजा नहीं हो सकता। जहां बैरूनी हमले हो रहे हैं वहीं अंदरूनी हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब और विफाक पर हमले के लिए तैयार बैठी है। उनका एजेंडा खतरनाक है, समझ से बाहर है। धरनों की कॉल बार बार नाकाम हो रही है। लोग बार बार धरने और एहतजाज की कॉल पर काम नहीं धरते। ख्वाजा आसिफ ने बुशरा बीबी के बयान को मजहबी और सियासी दिवालियापन करार दे दिया। कहा, सियासत बचाने के लिए सऊदी अरब पर इल्जामात अफसोसनाक हैं। जिस मुल्क के बारे में बयान दिया उससे घड़ी लेकर कारोबार किया। ये बयान पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर हमला है। पीटीआई की सियासी कश्ती डूब रही है, उसको बचाने के लिए ये बयान दिया गया। सियासत में ऐसी पस्ती कभी नहीं देखी। अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी के इजलास में भी तोशाखाना केस का मामला उठाया। इतने बड़े फोरम पर ऐसी बातें जेब नहीं देती। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने साबिक खातून अव्वल के दावे की तरदीद कर दी। कहा, सऊदी अरब ने बानी पीटीआई की हुकूमत का भी बहुत ख्याल रखा और मदद की। बुशरा बीबी का गैर जिम्मेदाराना बयान सरासर बेबुनियाद है। सियासी मफादात के लिए बेबुनियाद इल्जामात लगाकर कौमी मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बुशरा बीबी के बयान पर तहरीक इंसाफ इन ट्रबल। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की सफाइयां।
कहा साबिक खातून अव्वल का बयान जाती है, पार्टी पॉलिसी नहीं। बयानात को सायाको सबाक से हटाकर पेश किया गया। मोहम्मद बिन सलमान और बानी पीटीआई के मिसाली ताल्लुकात हैं। जाली हुकूमत नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर अदालत लग गई। पेशावर हाईकोर्ट में केस की समाअत के दौरान जस्टिस अरशद अली के रिमार्क्स। कहा, अवाम सूबाई और मरकजी हुकूमत दोनों से तंग है। ऐसा एहतजाज न हो कि सड़कें बंद, लोगों को मुश्किलात हो। अदालत ने इस्तफसार किया। इल्जाम है कि सूबाई हुकूमत सरकारी वसाइल लेकर इस्लामाबाद जाती है। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, ये गलत बयानी है। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकला और एडवोकेट जनरल उलझ पड़े। जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद एहतजाजन उठकर चले गए। अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद मार्च से पहले बड़ा धचका। थाना I9 में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम गैर हाजिर मुल्जमान की हाजिरी से मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद। जमानती मचल के भी मनसूख। 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी फिर पेश न हुई। एहतसाब अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। बुशरा बीबी की जानिब से 342 के तहत जारी सवालनामे के जवाब भी दाखिल ना कराए गए। बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में रिहाई की रोकथाम जारी। सानेहा 9 मई पर पहले मुकदमे का फैसला आ गया। इंसाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 10 मुजरिमों को 4-4 साल कैद की सजा सुना दी। 10 मुजरिमों को हाजिर और 6 को इश्तिहारी करार देकर वारंट गिरफ्तारी जारी। मुजरिमों के खिलाफ 2022 में तोड़फोड़ समेत दीगर इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज थे। सिपा सालार का दहशतगर्दों के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। आर्मी चीफ का पेशावर गैरिजन का दौरा। कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ आमन दुश्मनों का पीछा करेगी। जवानों की कुर्बानियां हमारे कौमी अज़म की बुनियाद हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी इस मौके पर मौजूद थे। कुर्रम दहशतगर्द हमले पर हर आंख पुरनम। जहां बहक 40 से जायद अफराद की नमाज जनाजा अदा। आबाई इलाकों में तदफीन। गुज़िश्ता रोज 12 चिनार से पेशावर जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों को उचित में निशाना बनाया गया था। अंधाधुंध फायरिंग से खवातीन और बच्चे भी जद में आए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। पुलिस के मुताबिक जहां बहक होने वाले कई अफराद की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। कुर्रम दहशतगर्द हमला। 365 न्यूज के नुमाइंदे जनान हुसैन भी शहीद। जनान हुसैन की पूरी जिंदगी कुर्बानियों से इबारत। 2009 में बारूदी सुरंग धमाके में एक टांग से माजूर हुए। माजूरी को मजबूरी न बनाया बल्कि माजूरों और मजबूरों की आवाज बन गए। 365 न्यूज का साथी जनान हुसैन शहीद को भरपूर खराजे अकीदत। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 पाकिस्तान के लिए अहम संग मील। एग्जीबिशन भरपूर कामयाबियां समेट कर इख्तिताम पजीर। 50 ममालिक समेत 350 से ज्यादा गैर मुल्की वफूद की शिरकत। पाकिस्तान असलहे की धूम मची रही। कई मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। शुरा ने पाक फौज, नेवी और फिजाइया समेत पाकिस्तानी दिफाई मसनूआत को खूब सराहा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तैयार करदा हथियार और मसनूआत तवज्जो का मरकज रहे। पाकिस्तान आर्मर्ड व्हीकल्स कंपनी की तैयार करदा बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां भी मुतारफ। मुकामी सनतों के इश्तराक से अल्ट्रा हाई प्रेशर फायर सिस्टम और रैपिड रिस्पॉन्स फायर व्हीकल भी तैयार। पाकिस्तानी दिफाई मसनूआत किफायत शेयारी और खुद इन्हिसारी का मुंह बोलता सबूत। स्मोक का मूड बदल गया। लाहौर आलमी फहरिस्त में फिर पहले नंबर पर आ गया। शहर में फिजाई आलूदगी के डेरे। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 रिकॉर्ड। पेशावर की फिजा भी आलूदा। AQI 325 तक पहुंच गया। मुल्तान और रावलपिंडी की फिजा भी जहरीली। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 59,183 अफराद सांस की बीमारी से मुतासिर। पंजाब में पार्क, तफरीही मकामात और ग्राउंड्स खुल गए। बच्चों को पिक एंड ड्रॉप ना देने वाले स्कूल्स बंद होंगे। लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर।
इस मौके के तदारुक के लिए केस की समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल्स की बसेस पर बच्चों को लाया और ले जाया जाए। जो स्कूल अहकामात को नहीं मानेंगे उनको सील किया जाएगा। कोई स्कूल वालिदैन को लिखकर ना भेजे कि हम बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट हर 3 माह बाद गाड़ियों की इंस्पेक्शन का पाबंद होगा। अदालत की 3 साला बच्ची को गाड़ियों की फिटनेस चेक करने वाली मोबाइल यूनिट्स का इफ्तिताह करने की हिदायत। महंगाई की लहरों ने हुकूमती बंद में दरार डाल दी। हफ्तावार शरह में 8.67% इजाफा, सालाना महंगाई 5% के करीब पहुंच गई। एक हफ्ते में 17 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात के मुताबिक टमाटर 32 रुपए 66 पैसे महंगे, आलू 4 रुपए 13 पैसे, लहसुन 20 रुपए, अंडे 10 रुपए 82 पैसे इजाफे से 353 रुपए 67 पैसे फी दर्जन हो गए। घी, प्याज, बीफ, मटन भी महंगा। हफ्ता भर में 11 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। स्टॉक मार्केट की रिकॉर्ड साज इनिंग्स 1 लाख का हिंसा छूने के करीब। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 99,623 तक पहुंच गया। 469 पॉइंट्स इजाफे से 97,798 पर बंद। सरमाएकारों ने 7 अरब रुपए कमा लिए। सिंध हुकूमत महकमा ट्रांसपोर्ट की जमीनें खाली कराने के लिए तैयार। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। कहा, जिन जमीनों पर सरकारी इदारों के दफातर हैं उनको नोटिस जारी कर दिए। पीपल्स बस सर्विस का मकसद अवाम को महंगाई के इस जमाने में रिलीफ देना है। भारतीय हठधर्मी बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का इंतजार। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। पीसीबी को आईसीसी को लिखे खत का जवाब भी न आया। ब्रॉडकास्टर्स ने शेड्यूल जल्द जारी करने के लिए दबाव बढ़ा दिया। आईसीसी ने हंगामी बोर्ड मीटिंग तलब कर ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी की बोर्ड मीटिंग 26 नवंबर को होगी। चैंपियंस ट्रॉफी पर बहस। भारतीय चैनल में भारतीय सहाफी अर्नब गोस्वामी की बढ़त पर पाकिस्तानी सहाफी का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय एंकर जवाब सुनने के बजाय गुफ्तगू में मुदाखलत करते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दौरा कराची केएमसी बिल्डिंग में रोनुमाई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। नेतन्याहू के वॉरेन गिरफ्तारी पर आलमी बिरादरी का खैर मकदम। चीन, कनाडा, तुर्किया, आयरलैंड, नॉर्वे, उर्दन समेत यूरोपीय यूनियन का फैसले का एहतराम करने पर जोर। इटली, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड्स का इजरायली वज़ीर आज़म को मुल्क में दाखिल होते ही गिरफ्तार करने का ऐलान। अमेरिका की शरंगेजी आलमी अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा, मामला आईसीसी के दायरा इख्तियार से बाहर है। मैट गेट्स की दस्तबरदारी के बाद नौमुंतखब सदर ट्रंप ने पैम बॉन्डी को अटॉर्नी जनरल के तौर पर नामजद कर दिया। सेनेट की तौसीक के बाद पैम बॉन्डी महकमा इंसाफ की नई सरबराह होंगी। भारतीय फौज ने रियासत छत्तीसगढ़ में अपने ही 10 शहरियों को भून डाला। अवामी एहतजाज पर मारे गए लोगों को निक्सल बागी करार दे दिया। बिटकॉइन खरीदने वालों के वारे न्यारे। ट्रंप के इख्तिदार संभालने से पहले ही क्रिप्टो करेंसी आसमान से बातें करने लगी। बिटकॉइन $97,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए तैयार। खिलाड़ियों की क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने सीरीज से कबल फोटोशूट भी कराया। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे मैच 24 नवंबर को होगा। लाहौर में T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रोनुमाई। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, कल्चरल शो पेश। वर्ल्ड कप में शामिल तमाम टीमें शरीक। T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा।
और स्विट्जरलैंड में बर्फ और ठंड का राज। पारा -17 सेंटीग्रेड तक गिर गया। हर चीज बर्फ की चादर में लिपट गई। शदीद बर्फबारी से मुतासर इलाकों में मामूलात जिंदगी मुतासर। इंतजामिया की लोगों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने की